हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल एंड नॉन वोवन टेक्नोलॉजी एक हमारा सब्जेक्ट रहता है। तो उसका वाइवा होता है हमारा 5th सेमेस्टर में। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस लगभग पूछे जाएंगे ये आज हम देखते हैं आंसर्स के साथ में। तो आप कोशिश करिएगा कि समझ में आए, अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है। नॉर्मली आपसे यही पूछ सकते हैं कि आपका मान लीजिए टेक्निकल टेक्सटाइल का वाइवा है, तो टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है। तो ऐसे टेक्सटाइल जो डेकोरेशन नहीं बल्कि स्पेसिफिक यूज़ के लिए बनते हैं, यानी सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही नहीं, टेक्सटाइल कुछ स्पेसिफिक यूज़ होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन हो गया या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए भी हम सेफ्टी पर्पस के लिए टेक्सटाइल का हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल हैं। सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस को छोड़ के स्पेसिफिक यूज़ के लिए जो टेक्सटाइल बनाई जाती हैं, दैट इज़ नोन एज टेक्निकल टेक्सटाइल। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि टेक्निकल टेक्सटाइल के मेन टाइप्स बताइए, यानी टेक्निकल टेक्सटाइल मेनली कितने टाइप्स की है। तो इसके लगभग 12 एप्लीकेशंस होते हैं। उसमें से कुछ यहाँ पे हैं, जैसे कि एग्रोटेक, मेडिटेक, जियोटेक, ऑटोमोबाइल टेक और ऑटोमोटिव है ना, और बिल्ड टेक, और ये सारे बहुत सारे हैं इसमें। तो एग्रोटेक क्या है भाई, हमने सुन तो लिया कि ये नाम है, पर ये एग्रोटेक होता क्या है। तो एग्रोटेक किसके लिए यूज़ होता है, जो टेक्सटाइल एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रोटेक। ठीक है। फिर मेडिटेक क्या है, जो मेडिकल फील्ड के लिए, हाइजीन पर्पस के लिए जो टेक्सटाइल का हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम मेडिटेक। फिर जियो टेक्सटाइल क्या है, रोड डैम और सॉइल प्रोटेक्शन में यूज़ होने वाली टेक्सटाइल, यानी कि जब रोड का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तब टेक्सटाइल का यूज़ होता है, टेक्सटाइल मटेरियल का डैम वगैरह बनाने के लिए, या फिर सॉइल इरोजन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी टेक्सटाइल का यूज़ किया जाता है, जो किसके कैटेगरी में आती है, जियो टेक्सटाइल की कैटेगरी में आती है। फिर ऑटोमोटिव टेक्सटाइल क्या है, व्हीकल में यूज़ होने वाली टेक्सटाइल्स, यानी जैसे आपकी सीट बेल्ट्स हो गई, सीट कवर्स हो गए, पिलोज हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, एयर बैग्स हो गए, सेफ्टी बैग्स जो रहते हैं, हेड रेस्ट हो गया, ये सब किस में आएगा, ऑटोमोटिव टेक्सटाइल में। ठीक। ये 6 क्वेश्चन इसमें से हुए। मतलब बिल्डिंग बनाने में जो टेक्सटाइल का हम यूज़ करते हैं वो किस में आती है, बिल्ड टेक में। अब टेक्निकल टेक्सटाइल में कौन से फाइबर यूज़ होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है ना भाई, ये सारे बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो क्या है कि टेक्निकल टेक्सटाइल में कौन सी फाइबर का हम यूज़ करते हैं। जब टेक्निकल टेक्सटाइल बनाते हैं हम, टेक्निकल फैब्रिक जब बनाते हैं, तो उसमें आप कौन कौन सी फाइबर का यूज़ करेंगे। तो उसमें यूज़ होती है पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, ग्लास फाइबर। ठीक है। फिर टेक्निकल टेक्सटाइल की प्रॉपर्टीज़ बताइए, यानी कि टेक्निकल टेक्सटाइल की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। तो हाई स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, और केमिकल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, मतलब केमिकल का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, जल्दी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई पॉलीप्रोपिलीन इज़ यूज्ड इन टेक्निकल टेक्सटाइल। अब पूछा गया है कि पॉलीप्रोपिलीन को टेक्निकल टेक्सटाइल में क्यों यूज़ करते हैं, कारण क्या है। तो सबसे पहले तो वो केमिकल रेजिस्टेंट होती है, और दूसरे लाइट वेट होती है, इसलिए किसमें हम यूज़ करते हैं इसका, टेक्निकल टेक्सटाइल में इसको यूज़ कर लेते हैं पॉलीप्रोपिलीन को, लाइट वेट और केमिकल रेजिस्टेंस होने की वजह से। फिर आगे देखेंगे, ये हो गया, यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट, कहाँ तक, टेक्निकल टेक्सटाइल तक। अब नॉन वोवन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट 2, इसके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो नॉन वोवन फैब्रिक क्या है, यानी जब आप कह रहे हो कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है टेक्निकल टेक्सटाइल एंड नॉन वोवन टेक्नोलॉजी, तो
सिंपल सा क्वेश्चन है कि नॉन वोवन फैब्रिक है क्या। तो बिना वीविंग और निटिंग के बनाए जाने वाली फैब्रिक को क्या कहते हैं हम, नॉन वोवन फैब्रिक कहते हैं। कि ना तो इसमें हमें वीविंग की ज़रूरत है और ना ही इसमें हम निटिंग करेंगे, ऐसी फैब्रिक को हम नॉन वोवन फैब्रिक कहते हैं। ठीक है, फिर नॉन वोवन बनाने के मेन स्टेप्स बताओ, यानी नॉन वोवन कैसे बनता है, क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप वेब बनाओगे, फिर वेब बॉन्डिंग करोगे, लास्ट में फिनिशिंग करके नॉन वोवन फैब्रिक आपका रेडी हो जाएगा। फिर वेब फॉर्मेशन क्या है, मतलब बोल तो दिया वेब बनाओगे, पर वेब फॉर्मेशन होता क्या है। तो फाइबर्स को सीट की फॉर्म में फैलाना ही क्या कहलाता है, हमारा वेब फॉर्मेशन। यानी इसमें आपको धागा बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधे जो फाइबर रहेगी उसको आप सीट की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपका वेब बन जाएगा। फिर इसके बाद वेब बॉन्डिंग करोगे, फिनिशिंग करोगे, फैब्रिक नॉन वोवन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब बॉन्डिंग क्या है। फाइबर को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, वेब बॉन्डिंग। यानी जो फाइबर्स रहती हैं बहुत सारी, उनको क्या है आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, हमारा वेब बॉन्डिंग। मैकेनिकल बॉन्डिंग क्या है, अब जैसे बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं तो कितने टाइप्स की बॉन्डिंग है, मैकेनिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग है ना, और थर्मल बॉन्डिंग, ये सब इसमें आता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या है। मैकेनिकल बॉन्डिंग क्या है, निडल पंचिंग से बॉन्डिंग, यानी जो निडल पंचिंग रहती है उससे जब हम बॉन्डिंग करेंगे तो ये किसके अंडर में आता है, मैकेनिकल बॉन्डिंग के अंडर में आता है। और निडल पंचिंग क्या है, निडल पंचिंग में बार्ब्ड निडल का यूज़ करके हम फाइबर को इंटरलॉक करते हैं। ठीक है, समझ गए ना कि क्या है निडल पंचिंग में। निडल पंचिंग किस मेथड जो है किसके अंडर में आता है, मैकेनिकल बॉन्डिंग के अंडर में आएगा। और इसमें क्या है कि हम बार्ब्ड निडल का यूज़ करेंगे फाइबर को इंटरलॉक करने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 17, केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग में हम जो है बाइंडर्स का यूज़ करते हैं फाइबर्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम बाइंडर्स का यूज़ करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, थर्मल बॉन्डिंग क्या है। तो थर्मल बॉन्डिंग, देखो थर्मल सीधा ही नाम से उसके समझ में आ रहा है, थर्मल मतलब गर्माहट से रिलेटेड कोई चीज़ है, हीट से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो हीट से फाइबर को बॉन्ड करना, इसमें क्या करते हैं, हीट और प्रेशर का हम यूज़ करते हैं। थर्मल बॉन्डिंग मेथड में हीट और प्रेशर का यूज़ करते हैं फाइबर को बॉन्ड करने के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो स्पन बॉन्ड नॉन वोवन क्या है, ये क्या है। हाँ देखिए, स्पन बॉन्ड नॉन वोवन क्या है, कंटिन्यूअस फिलामेंट से बना नॉन वोवन। यानी स्पन बॉन्ड नॉन वोवन क्या है, ऐसा नॉन वोवन जो कि कंटिन्यूअस फिलामेंट से बना है। ठीक है, मेल्ट ब्लोन फैब्रिक क्या है। मेल्ट ब्लोन फैब्रिक क्या होती है, बहुत ही फाइन रहती है। ठीक है, मेल्ट ब्लोन फैब्रिक क्या होती है, बहुत ही फाइन नॉन वोवन फैब्रिक होती है। फिर एसएमएस फैब्रिक क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या पुट आउट कर सकते हैं वाइवा वाले टीचर्स की, जैसे कि मान लीजिए कि वो ये पूछते हैं कि अभी जैसे कोविड-19 आया था तो उसमें हम लोगों ने मास्क का यूज़ किया था। ठीक है, पर ये बताइए कि मास्क नॉन वोवन होता है, ये तो सब जानते हैं, बट क्या है कि वो वाले जो N90 वाले जो मास्क रहते थे वो क्या होते थे, हमारे नॉन वोवन होते थे। बट ये कैसे बने, मतलब क्या क्या इसमें मेथड्स को, हम कौन कौन से बॉन्डिंग मेथड्स को यूज़ किया गया। तो मास्क बनाने के लिए एसएमएस फैब्रिक का हम यूज़ करते हैं। या एसएमएस का मतलब क्या है, स्पन बॉन्ड प्लस मेल्ट ब्लोन प्लस स्पन बॉन्ड। ठीक है, यानी कि पहले स्पन बॉन्ड करेंगे, फिर मेल्ट ब्लोन करेंगे, फिर इसके बाद फिर से स्पन बॉन्ड करेंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, नॉन वोवन के यूजेस बताओ। नॉन वोवन के क्या क्या यूजेस हैं। तो नॉन वोवन फैब्रिक कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, मास्क बनाने के लिए, डायपर बनाने के लिए, वाइप्स बनाने के लिए, और जियो टेक्सटाइल में भी नॉन वोवन का यूज़ होता है। ठीक है, फिर इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ नॉन वोवन। अब नॉन वोवन फैब्रिक, भाई हम क्यों मार्केट में नॉन वोवन फैब्रिक लाए, क्या एडवांटेज है इसका।
तो सबसे पहली चीज़ है कि इसकी प्रोडक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती है, फास्ट प्रोडक्शन होती है, लो कॉस्ट, और इसका कॉस्ट भी कम रहता है, मतलब कम लागत में ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्शन इसका हो सकता है। अब डिसएडवांटेज क्या है नॉन वोवन का, इसकी वोवन फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। क्या डिसएडवांटेज है कि नॉन वोवन की जो स्ट्रेंथ है वो वोवन फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, लेस स्ट्रेंथ रहेगी। फिर मेडिकल नॉन वोवन के एग्जाम्पल दो, यानी मेडिकल में भाई नॉन वोवन, ठीक है आपने बोल दिया कि मेडिटेक, ठीक, तो मेडिटेक में आपने बोला कि नॉन वोवन यूज़ होता है, ओके, देन कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसकी, क्या क्या बन सकता है नॉन वोवन से जो कि मेडिकल पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सर्जिकल मास्क हो गया, गाउन हो गए, कैप्स हो गए, ठीक है, और पीपीई किट वगैरह कोविड के टाइम पे कितना चला था। तो ये सारा क्या है, हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल और नॉन वोवन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। सो इतने ही क्वेश्चन मुझे लगे कि आपको बताना चाहिए, पर वो टीचर के दिमाग पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से जो भी आपको प्रैक्टिकल दिए गए हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारा 5th सेमेस्टर रहता है इसमें एक्सटर्नल्स आते हैं और लगभग 3 सब्जेक्ट्स का हमारा क्या होता है, वाइवा रहता है। कौन कौन से सब्जेक्ट का, जो एक तो आपने जो इंटर्नशिप करी है उसका, दूसरा टेक्निकल टेक्सटाइल एंड नॉन वोवन टेक्नोलॉजी का, और तीसरा यार्न टेक्सचराइजिंग एंड ट्विस्टिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट्स का ही वाइवा सिर्फ होता है। ओके, सो आई होप कि आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट होता है सो कमेंट इन कमेंट बॉक्स।